तो आज की हमारी मूवी में हमें 3 मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। पहला जो हाउस का ओनर होता है कोडिमन पुट्टी, दूसरा जो उसके यहाँ कुक का काम और करता है, तीसरा होता है हमारा मेन कैरेक्टर थीवन, जिसे एक गांव से निकाल दिया गया हमारी होता है। चौथी कैरेक्टर होती है यक्षिनी, जिसका मूवी में बहुत कम रोल होता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें थीवन और उसका एक दोस्त दिखाया जाता है जो जंगल में आग जला रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है और वहीं थीवन को नींद आ जाती है। जब थीवन अपने दोस्त से मिलता है तो उसका दोस्त एक पेड़ के पीछे किसी को देख रहा होता है और तभी थीवन ध्यान देता है कि उस पेड़ के पीछे कोई औरत है जो कि यक्षिनी होती है और उसी ने उसके दोस्त को अपने वश में किया हुआ होता है। और उस यक्षिनी को देखकर हमारा थीवन वहाँ से भाग जाता है और यक्षिनी उसके दोस्त को मार देती है। अब थीवन भटकते हुए उसी जंगल में एक घर के पास पहुँचता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है, फिर भी वो उस घर के अंदर चला जाता है। थीवन को उस घर में कोई नहीं दिखता तो वह वहाँ से नारियल उठाकर खाने लगता है। तभी घर में से आवाज़ आती है और कोई पूछता है कि कौन सा मौसम चल रहा है। थीवन बताता है कि अभी बारिश ख़त्म हुई है और थीवन यहीं पर हमारे कुक से मिलता है जो कि उसे कोडिमन पुट्टी के पास लेकर जाता है। तभी थीवन पुट्टी को बताता है कि उसे उसके गांव से निकाल दिया गया है और वो जंगल में भटक रहा है। तभी पुट्टी उसे बोलता है कि वो यहीं पर रुक जाए और उसके लिए गाना गाए और थीवन भी पुट्टी की बात मानकर यहाँ रुकने को तैयार हो जाता है। कुक थीवन को बताता है कि यहाँ दक्षिणी दिशा में जितने भी कमरे हैं वहाँ पर जाना मना है। थीवन सिर्फ अपने कमरे में रहे, वहाँ पर खाए और पुट्टी के लिए गाना गाए और किसी काम से उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और थीवन भी उसकी बात मान लेता है। इसी के साथ शाम हो जाती है और थीवन खाना खा रहा होता है और फिर पुट्टी उसे वही सुझाव देता है कि वह यहाँ रुक जाए, पर थीवन बोलता है कि मुझे मेरी माँ से भी मिलना है, इसलिए मैं कुछ ही समय यहाँ पर रुक पाऊँगा। और रात में जब पुट्टी और कुक सो जाते हैं तो थीवन वहाँ से रात को दक्षिण दिशा में जाता है जहाँ पर उसे बहुत से लोगों की कब्रें दिखाई देती है और वो वहाँ से भाग आता है और उसी कमरे में चला जाता है जिस कमरे में कुक ने उसे जाने से मना किया था। वहाँ पर वो देखता है कि किसी आदमी को उसने वहाँ से जंजीरों से बांध कर रखा है और वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुट्टी चौसर गेम खेल रहा होता है और वो थीवन को वहाँ पर गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है और थीवन वहाँ पर मना कर देता है, पर पुट्टी थीवन को बड़ी ही चालाकी से गेम खेलने के लिए राज़ी कर लेता है। पुट्टी थीवन से पूछता है कि तुम्हारे पास दांव लगाने के लिए क्या है। पुट्टी बोलता है कि अगर तुम इस खेल को जीत जाते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो और अगर नहीं जीत पाए तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहोगे और मुझे गाना सुनाओगे। दोनों के बीच में खेल शुरू होता है, पर पुट्टी बड़ी ही चालाकी से थीवन को गेम में हरा देता है और उसे हमेशा के लिए यहाँ पर रहने के लिए बंदी बना लेता है। और गेम हारने के बाद थीवन वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके बाद वो कुक से जाकर मिलता है और पुट्टी की बहुत तारीफ़ करता है। इसी बात पर कुक हंसने लगता है और वो बोलता है कि हमारा मालिक बड़ा ही चालाक है, वह तुम्हें फंसा रहा है। और कुक की ये बात सुनकर थीवन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थीवन और पुट्टी खाना खा रहे होते हैं। तभी तभी कुक पुट्टी को घूर कर देखने लग जाता है और पुट्टी के गुस्से की वजह से हवेली की सारी चीज़ें हिलने लगती। पुट्टी कुक का गला पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी थीवन उसे आकर वहाँ पर बचा लेता है। अब जब रात को थीवन और कुक साथ में होते हैं तो थीवन कुक से पूछता है कि ये आज क्या हुआ था हवेली में। कुक उसे बोलता है कि इस बात का पता लगाने के लिए तुम्हें हवेली का पूरा इतिहास पुराना जानना होगा। वो थीवन को बताता है कि इस हवेली के पुराने मालिक ने तंत्र मंत्र करके देवी वराही को प्रसन्न किया था और देवी वराही ने वरदान के रूप में उसे एक पेटी दी थी जिसमें एक जिन होता है। देवी वराही ने उसे वरदान दिया था कि वो जो भी उस जिन से कहेगा वो उसके लिए ज़रूर करेगा। और देवी गायब हो गई, पर उस हवेली के मालिक ने उस जिन को बंदी बनाकर रखा और उसे बहुत टॉर्चर किया, जिससे परेशान होकर उस जिन ने एक दिन अपने मालिक राजा को ही मार दिया और इसी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी ख़त्म कर दिया। कई सारे तांत्रिकों ने उसे अपने बस में करने की कोशिश करी, पर वो उसने सभी की आत्माओं को निगल लिया। तभी आया कोडिमन पुट्टी और उसने उस जिन को बंदी बना लिया और ऊपर के कमरे में कैद कर दिया, यहाँ पर जाना मना है। इसी के साथ अब हमें वही यक्षिनी दिखाई जाती है जो थीवन के दोस्त को मार देती है और वही यक्षिनी
अब थीवन फिर एक बार पुट्टी से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। पुट्टी उसे बोलता है कि अभी तो बाहर बारिश हो रही है, जब बारिश बंद हो जाए तब तुम चले जाना। और यहाँ पर बारिश का कोई भरोसा नहीं, यहाँ बारिश साल 2 साल भी चलती है। और थीवन देखता है कि वहाँ एक अजीब बात होती है कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही पर एकदम से वहाँ पर बारिश होने लगती है। तभी थीवन वहाँ पर देखता है कि कुक एक कब्र खोद रहा होता है और वो कब्र देखकर वो थीवन वहाँ से भाग जाता है। अब थीवन जैसे ही वहाँ उस हवेली से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसके पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी दर्द के कारण वो वापस लौटकर हवेली में आ जाता है और कोडीमन पुट्टी के पैर पकड़ लेता है कि वो उसे बचा ले। तभी कोडीमन पुट्टी उसे बताता है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तभी कुक थीवन को बताता है कि वो कब्र उसके लिए नहीं खोद रहा, वो किसी और के लिए खोद रहा है और वह उसी बंद कमरे में जाते हैं जहाँ पर जाना मना होता है। और वो वहाँ पर उसे एक लाश दिखाता है जो कोडीमन पुट्टी की होती है, जो कि असली वाले कोडीमन पुट्टी की होती थी। थीवन को बताता है कि पुट्टी यहाँ पर जिन को हराने के लिए तो आया था पर हरा नहीं पाया। जिन ने उसका शरीर लेकर उसे यहाँ पर बंदी बनाकर रख लिया था और अब उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए वो उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। अब दोनों कोडीमन पुट्टी को दफनाकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी शेफ थीवन को बताता है कि इस हवेली में एक गोडाउन है, उससे होकर जाने पर वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है और इस रूम की चाबी उसी जिन के पास है जो कोडीमन पुट्टी बनकर यहाँ पर रह रहा होता है। जब बताता है कि उस रूम के अंदर एक दिया जल रहा है और उस दिए को बुझाने पर जिन की पावर ख़त्म हो जाएगी और हम यहाँ से निकल पाएंगे। और थीवन और शेफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो उस जिन से वो चाबी को कैसे हासिल करे। अब थीवन अपना एक प्लान बनाता है जो कि हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता। प्लान के बारे में हमें आगे जाकर पता चलता है। थीवन दोबारा उस जिन से गेम खेलने को बोलता है पर वो जिन मना कर वहाँ से चला जाता है। तभी थीवन वहाँ पर बोलता है कि मेरे पास दांव पर लगाने के लिए एक चाबी है और वो जिन अपनी कमर पर हाथ लगाकर चाबी देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि थीवन उस जिन के लिए गाना गा रहा होता है और थीवन को लगता है कि वो जिन गाना सुनते सुनते सो गया, मगर वह जाग रहा होता है। और थीवन उस जिन से डरकर वहाँ से भाग जाता है और किचन में चला जाता है। थीवन किचन से एक चाकू उठाता है और उस जिन के पास जाता है चाबी चुराने के लिए। थीवन को वो जिन पकड़ लेता है और वो थीवन को मारने ही वाला होता है कि कुक जाकर उस कमरे का दिया बुझा देता है और वो जिन वहाँ पर देखता है कि कुक ने उसकी चाबी पहले ही चोरी कर ली थी। ये सब कुक और थीवन का प्लान था। अब जैसे ही शेफ ने वहाँ का दिया बुझाया तो जिन की सारी पावर्स ख़त्म हो जाती है। एक अंधेरे कमरे में जाकर छुप जाता है। थीवन और कुक उस जिन को हराने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं और तभी वो जिन आकर थीवन पर हमला कर देता है। कुक उस जिन पर हमला कर देता है जिससे जिन वहाँ से भाग जाता है और सारा घर अजीब तरीके से घूमने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि थीवन, शेफ और उस जिन के बीच में बहुत लड़ाई होती है और आखिर में वो उस जिन को हरा देते हैं और वो उस जिन के हाथ में से वो अंगूठी निकाल लेते हैं जिससे उस जिन को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कोडीमन पुट्टी की बॉडी को आग लगा देते हैं जिसमें से उस बॉडी के जलने के बाद उसमें से वो जिन निकलता है और वो उस अंगूठी को देखकर उन दोनों को मारने से रुक जाता है। अब थीवन और शेफ दोनों के बीच में उस अंगूठी को लेकर लड़ाई होती है और थीवन उस लड़ाई को जीत जाता है और वो अंगूठी लेकर वहाँ से निकल जाता है। थीवन के पीछे से कुक आकर उस पर अटैक कर देता है और तभी कुक को पता चलता है कि थीवन असली थीवन नहीं है, थीवन तो मर चुका है, ये तो जिन है। और शेफ वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से भागकर एक नदी के किनारे पहुँचता है जहाँ पर एक अंग्रेजी अफसर उसे गोली मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थीवन जिसकी बॉडी में वो जिन होता है वो उस अंगूठी को पहन लेता है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सकता था और अब वो जिन खुद ही उसका मालिक बन चुका होता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको इस मूवी को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूं। धन्यवाद।